हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आज हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि अक्सर सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? तो इस तरह से जब भी पूछे तो आपको अभाज्य संख्या मालूम होना चाहिए किसको कहते हैं। तो वैसी संख्या जो केवल अपने आप से कटती है और एक से कटती है, उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये देखेंगे ना, तो कह रहा है कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये तो अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये देखिए दोस्तों, ये किससे कटेगा? तो ये कटेगा आपका एक से और 31 से। अभाज्य संख्या है, अपने आप से ही कट रहा है केवल, और किसी दूसरी संख्या से तो कट नहीं रहा है। इसको देखेंगे तो ये भी किससे कटेगा? एक से कटेगा और 61 से कटेगा, और किसी नंबर से तो कट नहीं रहा है। ये 71 भी जो होता है ना, ये एक से कटता है और 71 से ही कटता है। तो सबके दो दो फैक्टर मिल रहे हैं। जबकि इसको देखेंगे ना दोस्तों, तो ये बहुत सी संख्याओं से कट जाएगा। जैसे ये देखिए ना, ये सबसे पहले तो एक से कटेगा, एक के बाद ये 7 से भी कटेगा, 7 के बाद 13 से भी कटेगा, और 13 के बाद ये 91 से भी कटेगा। 7 से कटेगा, 13 से कटेगा, 91 से कटेगा, यानी कि ये अपने आप से तो कट रहा है, अन्य संख्याओं से भी ये कट जा रहा है। तो ये है अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है। तो जब भी अभाज्य संख्या पूछे, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 112 गुणे 5 पर घात 4 दिया हुआ है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए हम लोग देखते हैं। तो 112 हम लोग लिख लेंगे, और 5 पे घात 4 लिखा हुआ है ना, तो 5 गुणे 2 पे घात 4 लिख लीजिए। आप लोग ऐसे लिख लीजिए। और आप ऊपरा का बढ़ाए हैं, 2 बढ़ाए हैं ना, तो नीचेवा भी 2 पे घात 4 लिख लीजिए। तो 2 पे घात 4, तो 4 4 दोनों जगह लिख लीजिए। 2 पे घात 4, 2 पे घात 4, 2 पे घात 4 से 2 पे घात 4 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू में कोई चेंजिंग आएगा नहीं। तो इस तरह से हम लिख लेंगे। अब इसको करना क्या है आपको, तो लिखिए 112 और गुणे 5 दूनी 10 पे घात 4 हो जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा, 10 पे घात 4 इसको हम लिख सकते हैं। अब आई इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको 16 लिख सकते हैं। और 16 से 112 को काट दीजिए, 16 सत्ते 112, 7 बार में ये कट जाएगा। तो 7 बार में कट गया, तो लिखिए 7, और 10 पे घात 4 का मतलब होता है 4 गो 0। ठीक है, ऐसे ऐसे लिख लेंगे। इसी को जब सॉल्व करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 7 और 4 गो 0, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 70,000 आ गया। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करते ना, आप बहुत समय लगता है, लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे ना, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है ना, 2 पे पावर 32 प्लस 1 की संख्या किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त है, उसी संख्या से निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णतः विभक्त होगी। अब इसमें से कौन संख्या उसी संख्या से, मान लीजिए कि अगर मैं क्वेश्चन है ना, मान लीजिए आपसे कह रहा है कि 8 जो है किसी संख्या से विभक्त है, तो उसी संख्या से ना कौन सी संख्या, मान लीजिए कि 8 है, तो मान लीजिए 4 से विभक्त है। तो अब 4 से पूछेगा कि कौन सी संख्या दूसरी होगी। मान लीजिए ऑप्शन दिया है 12, 15, 18 और 2 भी दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे दे दिया है। तो कौन सी संख्या विभक्त है, तो 4 से 12 ही ना विभक्त है, यानी कि 4 के टेबल में ये 12 आ जाएगा, अधिक आएगा, अधिक करना है हमको। तो उसी तरह से इसमें भी ये पूछ रहा है कि 2 पे पावर 32, यानी 2 पे पावर 32 प्लस 1 किस संख्या से विभक्त है, किसी संख्या से विभक्त है, तो उसी संख्या से इसमें से कौन सा विभक्त होगा। तो आपको बस ट्रिक यही लगाना है कि 2 पे पावर वह बढ़ाना है, घटाना नहीं है। 2 पे पावर तो बढ़ा देना है, यानी 32 और गुणे n कर लेना है, और प्लस 1 है तो 1 लिखना ही है। अब देखिए 32 गुणे n करने पे इसमें से कौन सा आएगा, तो 32 गुणे n यानी 16 तो आएगा नहीं, अधिक ही जाना है। 1 2 3 नेचुरल नंबर लिखना है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 1 लिखेंगे तो आएगा नहीं, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 96 आ जाएगा। 32 तिहाई 96 होता है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे 3 लिख करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 96 आएगा। अधिक ही जाना है, कम नहीं जाना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। तो इस ट्रिक का यूज करके आप क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है 1397 गुणे 1397 का मान ज्ञात कीजिए। अब 1397 दो बार लिखा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1397 का स्क्वायर, ऐसे लिख लीजिए। स्क्वायर लिख करके ना इसी को हम लिख सकते हैं ना 1397 को हम क्या लिख सकते हैं, 1400 माइनस 3 लिख सकते हैं क्या, तो एकदम लिख सकते हैं, काहे नहीं लिख सकते हैं। तो 1400 माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इतना कर लिया हमने। अब आपको एक फार्मूला याद होगा, आप पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या टूटता है तो होता है, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो लिखते हैं ना। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। बस इसी फार्मूला पे आपको क्या करना है, इसको रख देना है। अब देखिए 1400 है,
तो लिखिए 1400। एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए ताकि क्वेश्चन एकदम आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए ए की जगह पे 1400 है, तो 1400 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस बी की जगह यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर कीजिए। अब देखिए माइनस है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको माइनस लगाना है, तो माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा। प्लस रहेगा तो प्लस वाला फार्मूला सही था, माइनस है तो माइनस आपको बस यहाँ पे लगाना है, 2ab के साथ माइनस लगाना है। 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 1400 और गुणे 3 कर लेना है, बस इतना कर लेना है। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, 196। और 2 गो जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 4 गो जीरो बन जाएगा। 3 का स्क्वायर कब होगा तो 9 होगा। अब माइनस ये देखिए 3 दूनी 6 और 14 छके 84, 14 पच्चे 70, 14 छके 84, तो 8 4 0 0। अब क्या कीजिए ना, इसको प्लस करके इसमें इसको माइनस कर दीजिए, इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस कर दीजिए, तो सिंपली यहाँ पे प्लस कर लीजिए। 1 9 6 को जीरो है, एगो दूगो तीन गो चार गो, तो 3 गो जीरो बढ़ा लीजिए, एगो 9 लिख लीजिए, प्लस करेंगे तो यही आएगा। 8040 को इसमें से माइनस कर दीजिए, 8400 को, 40 नहीं है 400 है, माइनस कर लीजिए तो ये आ गया 9, ये आ गया 0, ये 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 1 5 9 1, यानी कि कितना आंसर आ गया ये, तो 1 9 5 1 6 0 9। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, तो 1 9 5 1 6 0 9, ऑप्शन नंबर सी ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है। तो इस तरह से हिस्ट्री फार्मूला का यूज करके आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कितनी संख्या 132 से विभाज्य है। 264 है। सबसे पहले तो हम देखेंगे ना 132 से विभाज्य कह रहा है ना, तो 132 पहले हम क्या करेंगे, 132 को फैक्टराइज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 132 को हम क्या लिख लेंगे, तो 132 बराबर हम लिख सकते हैं ना, ये 11 से कटेगा, फिर उसके बाद 4 से कट जाएगा, 11 44, 4 3 12 करने 12, 12 करने 12 13, हाँ 4 गुणे 3 कर लेंगे। इस तरह से 11 गुणे 4 गुणे 3 कर लेंगे। अब हम 11 गुणे 4 गुणे 3 करेंगे तो इसमें हमको देखने को मिलेगा ना 11 से, सबसे पहले तो 11 से चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे, फिर 4 से चेक करेंगे। इन तीनों संख्याओं से इसको कटना चाहिए। 3 से 4 से 11 से चेक करने का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिख लीजिए 2 6 2 6 4। एकदम जल्दी जल्दी देखिए, आसानी से थोड़ा सा समझ के हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए 3 से देखेंगे ना, 3 से हम लोग को इसको डिवाइड करना है, तो तीनों को जोड़ लीजिए। सबसे पहले 3 से चेक कीजिए सभी संख्याओं को, तो 4 6 4 10 10 2 12, 3 से ये कट गया, 3 से कट गया ना। अब 4 से चेक करिए, तो 4 के लिए 2 ठो देखना पड़ता है, तो 2 को देखिए 4 से भी कट गया। अब 11 से देखिए, तो 4 2 6 और 6 ये कट जाएगा, यानी कि ये तीनों संख्याओं से कट गया। 132 से ये कट जाएगा। 396 को चेक कीजिए, तो 396। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कि 3 है 9 है 6 है, तो इसको 3 से हमको चेक करना है, तो तीनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, 3 प्लस 9 प्लस 6, 9 3 12 6 18, तो 18 जो है 3 से कट रहा है ना, तो इस संख्या 3 से कट जाएगा। 3 से चेक हो गया, 4 से चेक करना है, तो 3 9 6, बस 2 अंक ले लिया जाता है और दोनों अंक को 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 6 है और 4 चौको 16, ई भी कट गया, तो ये 4 से भी विभाज्य है। अब 11 से देखना है, तो 3 9 6 लिख लीजिए। देखिए एक अंक छोड़ करके एक एक अंक को जोड़ लीजिए, तो 6 3 9 और 9, तो 9 माइनस 9 जो जोड़ेंगे उसको लिख लीजिए और एक जो बचा है उसको लिख लीजिए, तो 9 में से 9 गया 0, ये माइनस करने पे 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो 11 से विभाज्य है, यानी ये भी विभाज्य है। इसी तरह से इसको चेक कीजिए, देखिए 3 से 4 6 2 को, तो 4 6 2 को, तो 3 से देख लीजिए, 4 2 6 6 6 12 कट जाएगा, लेकिन 4 से ये नहीं कटेगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, यानी ये कटा ये कटा, ये नहीं कटा। यहीं पे चेक कर लीजिए अब, 7 2 9 9 18, 3 से कट जाएगा। 4 से चेक कीजिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, तो यानी कि ये भी कट जाएगा आपका। फिर इसको चेक कीजिए, 8 2 10, 10 2 12, 3 से तो कट जाएगा, लेकिन 4 से कटेगा। 4 के टेबल में इन दो गो नंबर हुआ देखेंगे, तो 4 दूनी 8, 2 से बच जाएगा, ये नहीं कटेगा। फिर इसको चेक कीजिए, तो ये देखिए 8 6 14, 14 9, 8 8 16 17, 17 6 23, नहीं कटेगा, ये भी आपका 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी गया आपका। ये देखिए 3 से तो कट जाएगा, 2 1 3 7 3 10 8 18, 18 3 से कट जाता है। अब
4 से चेक कीजिए, 4 एकने 4, 3 बचा, 4/32, 4 9 36, नहीं कटेगा, 4 से ये नहीं कटेगा, ये कैंसिल हो गया। इसको चेक कीजिए, 5 1 6, 6 8 6 14, 14 15 16 17 18, 3 से तो कट जाएगा। 4 से चेक कीजिए, 4 दूनी 8, 4 एकने 4, ये 4 से कटेगा, 4 से भी कट जा रहा है। अब 11 से चेक कीजिए, देखिए 8 5 13 और 4 1 5, 13 में से 5 जाएगा तो 8 आएगा, ये 4 11 से नहीं कटेगा, 8 11 के टेबल में आता नहीं है। देखिए कैसे किए हैं, तो 5 + 8 कर लिए तो हमारा आ गया 8 5 13, और 4 1 5 कर लेंगे तो ई आ जाएगा 4 1 5, तो 13 में से 5 जाएगा 8, 8 कटता है, नहीं कटेगा, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए ये 3 से तो कट जाएगा, 6 3 9, 9 3 12, 12 6 18, 3 से कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 3 4 9 36, सही 2 को कट जाएगा। 11 के टेबल से देखिए 6 3 9, 6 3 9, 9 - 9 0, 0 आ जाता है तो कट जाता है, तो ये 11 से कट, यानी ये कट गया। देखिए ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 को नंबर ये इसमें से ये 132 से कटेगा, तो बस ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। अगर मैं ये समझ में नहीं आया है आपको ना, तो डिविजिबिलिटी वाला रूल जो वीडियो है उसको देखिए, आपको और अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को दिया गया है 9 3 5 4 2 1 6 2 5 का मान होगा। अब ये क्वेश्चन अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसको ट्रिक के माध्यम से आइए देखते हैं। देखिए दिया है 9 3 5 4 2 1, अब मल्टीप्लाई 625 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 4, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पे पावर 4 से, तो कोई हर्ज है, कोई हर्ज नहीं है, तो जब ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी डिवाइड के रूप में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे हो गया। अब 5 पे पावर 4 2 पे पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पे पावर 4 आएगा, 4 को 0 बढ़ जाएगा, इतना तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए। तो 9 3 4 9 3 5 4 2 1, और 4 को 0 ही जा बढ़ा लीजिए आप। अब बस इसको क्या करना है ना, 16 से भाग दे दीजिए, 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, यही तो आएगा ना, 2 पे पावर 4 का मतलब क्या होता है, यही होता है, 16 होता है। अब 16 से इसको भाग दीजिए, अब भाग दे करके देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग भाग देते हैं, तो थोड़ा सा लंबा भाग है, 9 3 5 4 2 1, और 4 को 0, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, देखिए भाग भी देने में मजा आएगा। आइए भाग देते हैं, 16 5 80, तो लिख लीजिए 80, 3 उतार लीजिए, 1 उतार लीजिए, 5 उतार लीजिए, 16 5 80, 16 तो 112, 16 8 128, तो 8 आ गया, 16 8 128, तो लिख लीजिए यहाँ पे 128, 15 में से 8 गया 7, है सब कैंसिल हो जाएगा, 5 उतार लिए, अब 4 उतारिए, 16 5 80 होता है, तो 16 चौको कितना होगा, 16 चौको 64, तो 64 उतार लीजिए, थोड़ा लंबा भाग जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 उतार लीजिए, है 0 है, याद रखिएगा, 16 5 80, 16 छके 96, तो 6 लिख लीजिए, 6 लिख लिया, 16 छके 96, तो 96 लिख करके माइनस कर लीजिए, 12 में से 6 गया 6, हैया लिख लीजिए, नहीं तो नीचे वो आटेगा नहीं, तो है 6 लिख लिए, और है कैंसिल हो जाएगा। 6 कहाँ तक उतार लिए हैं, तो यहाँ तक उतार लिया, अब 1 उतारिए, 16 छके 96 होता है ना, हमको 61 लाना है, 16 चौको 64, 16 या 48, तो 48 लिखिए यहाँ पे, 48 लिख करके माइनस कीजिए, 11 में से 8 गया, 9 10 11 3, हई 1 हो जाएगा, अब 0 उतार लीजिए, 16 130 आ गया ना, हई 128 वाला काम चल जाएगा यहाँ पे, तो लिख लीजिए 128, और कितनी बार में 128 आया है, तो 8 बार में आया है, तो 8 लिख लीजिए, 128 में से माइनस कीजिए, कितना आएगा, 10 में से 8 गया 2, कैंसिल हो जाएगा, 0 उतार लीजिए, 16 1 16, और 16 1 16, 16 दूनी 32, और 16 50, यही आएगा, 1 2 5 लास्टवा में आएगा। 1 2 5 देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। इस तरह से भी ट्रिक लगा सकते हैं कि लास्ट में 0 0 0 है ना, तो लास्ट में 0 0 0 रहता है, तो 16 से भाग देने पे लास्ट में 1 2 5 आता है, तो जब 1 2 5 आएगा ना, 4 को 0 है, लास्टों में भाग देंगे तो 1 2 5 आएगा, याद रखिएगा, तो 4 0 रहे, 16 से भाग देना है, तो लास्ट में 1 2 5 आएगा। अगर मैं ऑप्शन में लास्ट में 1 2 5 दिख रहा है, खटाक देना, उसको टिक मार दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है 6374 पे पावर 1793 गुणे 625 पे पावर 317 और गुणे 341 पे पावर 491 में इकाई का अंक पूछ रहा है। बड़ी भयंकर क्वेश्चन दिया है, लेकिन इसको हम लोग लगाएंगे कैसे, तो बस इकाई के अंक से मतलब है, इकाई के अंक से मतलब है, इकाई के अंक से मतलब है, और कुछ से मतलब नहीं है। तो आप लिख लीजिए 4 पे पावर
जो पावर दिया है ना उसको 4 से भाग दे दीजिए। 1 7 9 3 बट्टा 4। अब भागो नहीं देना है, अभी हम आपको बता रहे हैं। 625 है ना तो बस 5 लिख लीजिए। अब पावरवा लिख लीजिए 3 1 7, 3 1 7, इसको 4 से भाग दे दीजिए। फिर आपको क्या करना है ना, 3 4 1 1 लिखिए बस। इसका इकाई का अंक सब में लिखना है, याद रखिएगा। जब इकाई का अंक पूछे तो बस इकाई का अंक लिखिए और इसको 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग तब देते जब आपका क्या है, इस नंबर, पहले इस नंबर या का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जीरो तो नहीं आ रहा है। देख 4 5 20, जीरो आ गया। अब चाहे भाग दे के लगाइए, चाहे गुणा करके लगाइए, कुछ करके लगाइएगा तो आपका आंसर में जीरो ही आएगा। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी कि जब इकाई के अंक का मल्टीपल जो होता है जीरो आता है तो उस कंडीशन में चाहे कुछ भी करिएगा, उस कंडीशन में इकाई का अंक जीरो ही आएगा। तो बस आप जीरो ऑप्शन में देखिए, उस पर टिक लगा दीजिए, इकाई का अंक जीरो होगा आंसर। अगर मैं कोई और नंबर रहता तब आपको 4 से भाग दे करके इसको सॉल्व करना पड़ता। अदरवाइज इस तरह से अगर मैं 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ जा रहा है तो समझ लीजिए कि उसको भाग देंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे, फिर भी आपका जीरो ही आएगा। ये देखिए क्वेश्चन में कहा गया है 5358 गुणे 51 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इस तरह से जब क्वेश्चन देना, आपको करना क्या है, तो 5358 में किससे मल्टीप्लाई करना है, 51 से। तो 51 को तोड़ दीजिए ना। आप 51 को क्या लिख सकते हैं, तो 51 को आप लिख सकते हैं 50 प्लस 1 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब एक बार 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 50 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है ना, 2 जीरो बढ़ा करके 2 से भाग दे दीजिए। तो लिखिए 5 3 5 8 और 2 जीरो बढ़ा लीजिए। मल्टीप्लाई से आसान होता है डिवाइड करना, तो 2 से भाग दे दीजिए। अब प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 3 5 8, यही तो आएगा ना। इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 नवा 18 और 2 जीरो। इसको प्लस कर लीजिए इसमें, तो कितना है 5 3 5 8, यही ना नंबर है। प्लस कीजिए, 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, 7 5 12, 1 13 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। देखिए आंसर मिला लीजिए। अब आप देखिए कहाँ आंसर दिख रहा है, 2 7 3 2 5 8, 2 7 3 2 5 8, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। आपको जब भी ऐसा नंबर दिखे, इसी मतलब ट्रिक को यूज कीजिए और इस ट्रिक से आप क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे दिया है प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग क्या होगा। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, उसका योग क्या होगा। पहला ही क्वेश्चन था अभाज्य संख्या पर आधारित, तो इसका कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। यहां पर यह क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर इतना है। मान लीजिए बड़ी संख्या ना y मान लीजिए, x मान लीजिएगा, और छोटी संख्या को y मान लीजिएगा। इन दोनों का अंतर दिया हुआ है 1365। तो लिख लीजिए 1365, सिंपली हम लिख लेंगे ऐसे। अब कह रहा है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 आता है। भागफल यानी कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 आ रहा है और शेषफल कितना बच जा रहा है, तो शेषफल 15 बच जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन में कह रहा है। हम एक फार्मूला यहां पे यूज करेंगे दोस्तों, तो आइए उस फार्मूला को हम लोग यूज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है फार्मूला, भाज्य बराबर भागफल गुणे शेषफल, भाजक प्लस शेषफल होता है। इसी को हमने ऊपर साफ साफ लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है ये, तो इसको हमने ऊपर साफ साफ लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें वैल्यू रखेंगे। भाज्य हमको मालूम नहीं है, मतलब x है, x भाज्य है, इसी को भाज्य बोला जाता है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे x बराबर भागफल कितना है, तो भागफल 6 आया है, तो लिख लीजिए 6। इसको पहले लिखिए चाहे इसको पहले लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाई है। y लिख लीजिए, भाजक क्या है y, और प्लस शेषफल कितना है, तो 15 है। तो बस ऐसे लिख लीजिए। अब हमको ना यहाँ से क्या करना है ना, x 6y को ना उठा करके इधरिया कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से भी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, x माइनस वाई बराबर इतना है, तो x बराबर कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, तो x बराबर 1365 माइनस प्लस वाई लिख सकते हैं। x का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 1365 माइनस वाई आगे जाएगा तो प्लस बन जाएगा। अब ये इधर आएगा तो -6y और प्लस इज इक्वल टू प्लस 15, ये तो लिखेंगे ना। इस 6y को इधर लेके चले गए, इसको सॉल्व किए तो हमारा इतना आ गया।
यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसी को थोड़ा सा ही जगह है, इसी में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब देखिए, इसको ना, इस नंबर को इधर ये लेके आइए, इसको माइनस करके इधर लेके चले जाइए। तो इसको इधर लाएंगे ना तो ये हो जाएगा 1365 माइनस 15, और ये आएगा ना तो 6y में से एक वाई निकालेंगे, -5y बचेगा, -5y इधर जाएगा तो +5y हो जाएगा। अब इसको माइनस कर लीजिए तो y बराबर हमको कितना मिल जाएगा, तो देखिए, तो 5 से भाग देंगे, 1365 में से 15 निकाल दीजिए तो 0, 6 में से 1 गया 5 और 13 बट्टा 5। अब कह रहा है छोटी संख्या, तो y ये तो छोटी संख्या है ना, काट दीजिए, 5 दूनी 10, अब 5 सत्ते 35, 0, 270। तो उस संख्या, छोटी संख्या कौन सी है, तो 270 है। y का मान आपका 270 आया। अगर मैं x का मान पूछे तो यहां पे रख दीजिए, x का भी मान मिल जाएगा आपको, बड़ी संख्या भी मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। देखिए दोस्तों, यहां पे क्वेश्चन दिया गया है 12 पे पावर 3 गुणे 6 पे पावर 4। लिख लीजिए, 12 पे पावर 3 गुणे 6 पे पावर 4, अब भागा दिया गया है 432। अब इसको सिंपली लिखेंगे ना तो सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, 12 पे पावर 3 गुणे 6 पे पावर 4। और ये 12 से कटेगा का, 12 से कटेगा, देख लीजिए, तो 12 12 बढ़ते हैं 36, 37, 38, 39, 12 छक्के 72, कट जा रहा है, तो यानी कि ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका ना 12 गुणे 36 आ जाएगा। फिर इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं ना, अब देखिए ध्यान से, 12 गुणे 12 गुणे 12, 3 बार लिख लीजिए इसको। और 36 है ना, तो ध्यान से समझिएगा इसको थोड़ा सा, 6 पे पावर 4 ऊपरा दिया हुआ है और नीचेवा दिया हुआ है 12 गुणे 6 पे पावर 2। इसको चाहे तो और आसान तरीके से कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा सिंपली कर, ऐसे ही करिए। 6 पे पावर 2 से 6 पे पावर 2 को कट जाएगा तो 6 पे पावर 2 ये बचेगा। अब 12 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 पर हम 144 और गुणे 6 आ जाएगा। 36 भी लिख सकते थे, लेकिन मल्टीप्लाई करने में आसान रहेगा इस तरह। 6 चौको 24, 6 चौको 24, 25, 26, 6 2 8, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 चौको 24, 6 छक 36, 37, 38, 3 6 8 49, 50, 51, तो 51 84 आंसर आपका आ गया। इस तरह से आप बड़े से बड़े मल्टीप्लाई डिवाइड को सिंपली इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, एकदम सीधा सीधा कैलकुलेशन कीजिए, आपका कहीं पे भी गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। 51 84 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। क्वेश्चन दिया गया है 7 2 5 1 9, 7 2 5 1 9। अब इसमें इससे मल्टीप्लाई करने को कहा गया है, बहुत लंबा मल्टीप्लाई हो जाएगा, बहुत समय ले लेगा। आपको क्या करना है, सीधे सीधे लिखना है 1000, 1 2 3, 3 है तो 4 जीरो बढ़ा लीजिए, 4 को 9 है तो 4 को 0 बढ़ा लीजिए, अब -1 कर दीजिए तो आपको 9999 मिल जाएगा। अब इसमें क्या कीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, सीधे सीधे यहाँ पे देखिए, आपको करना क्या है, 7 2 5 1 9। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 0 बढ़ जाएगा, 1 0 2 0 3 0 4 0। अब फिर 1 में मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है, तो कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां से लिखना शुरू कीजिए, 7 2 5 1 9। अब बस इसी को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, 8 में से 7 1, उसके बाद ये उतारते चले जाइए 5 2 7। अब आंसर मिला लीजिए कौन सा आंसर है, तो देखेंगे यहाँ पे ना, तो 7 2 5 1 1 7 4 8 1, तो पहला ही ऑप्शन हमको दिखने में सही लग रहा है, तो यही मैच कर रहा है, ठीक है ना। 11 7 4 8 1, 7 4 8 1, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। इसी तरह से एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि इस तरह से दे दे 7 6 9 5 3 9, अब मल्टीप्लाई कर दें 999 से। कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है ना कि 5 1 7 x 3 2 4 में x के स्थान पर क्या हो कि संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो। 3 से विभक्त होने के लिए संख्या का क्या होना है, तो सभी जितना भी नंबर दिया हुआ है ना सबका योग कर लीजिए, 5 + 1 + 7 + x + 3 + 2 + 4, सबको जोड़ करके देख लीजिए, 5 1 6 6 7 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो 22
प्लस एक्स आ रहा है, इसको 3 से भाग दीजिए। देखिए कौन सा नंबर आता तो 3 से ये पूरा का पूरा कट जाता, 3 7 21, 3 8 24, यानी कि अगर मैं ये कितना होता 24 होता ना तो 3 से पूरा का पूरा कट जाता। तो 24 लाने के लिए x की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, x की जगह पे आपको 2 लिखना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। इसी तरह से क्वेश्चन है, मान लीजिए कि अगर मैं दे दिया जाए ना 5 1 9 7 6 x 3 2, अब इससे इसको कहा जाए ना कि कौन सी x की जगह पे कौन सा वैल्यू होगा जिससे कि ये पूरा का पूरा 3 से विभाज्य हो। तो कमेंट करके बताइएगा इसका x का वैल्यू क्या होगा इसमें। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है ना, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया गया है, कैसे चेक करेंगे। तो पहला वाला देखिए 2 है, 3 है, 5 6 4 1। 11 से विभाज्यता का रूल आपको मालूम होना चाहिए कि कूद ऐसे ऐसे ले लिया जाता है, एक एक नंबर छोड़ करके एक एक नंबर को लिया जाता है। अब देखिए 5 2 7 7 4 11, 11 हो गया। इसको देखेंगे तो 3 6 3 9 9 1 10, तो -10। बड़ी संख्या को इधर, छोटी संख्या को इधर, इसका अंतर 1 आ रहा है, ये विभाज्य नहीं होगा। क्या आएगा तो विभाज्य होगा, क्या अंतर आएगा तो 0 आएगा, या 11 का मल्टीपल आएगा तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगा। तो ये तो न 0 आया न 11 का मल्टीपल आया, यानी 11 का टेबल नहीं मिल रहा है इसमें, तो ये क्या होगा 11 से विभाज्य नहीं होगा। आइए दूसरा चेक करते हैं। देखिए अब यहीं पे हम चेक कर ले रहे हैं, इस नंबर को एक साथ लेना है, इसको और इसको, सॉरी इसको और इसको एक साथ लेना है। तो देखिए 2 5 2 7 7 4 11। अब देखिए 4 4 के बाद कौन आएगा 6, 4 6 10 10 2 12, तो ये भी नहीं होगा, ये भी आपका नहीं हो रहा है। 12 को पहले लिखेंगे 11 को, तो इसका भी अंतर 1 आ रहा है। ठीक है, इसको चेक करिए, इसको 5 4 फिर ये 2 हो जाएगा, इधर से ले लीजिए ऐसे। तो अब देखिए 5 4 9 9 2 11, 11 आ गया। इसको देखिए 6 6 1 7 7 8 9 10 11 -11, यानी ये 0 आ रहा है। तो 0 आ गया तो हमने कहा था कि 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो संख्या विभाज्य होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, यही विभाज्य होगा। इसको भी चेक कर लीजिए, 3 5 8 8 2 10, 10 आ रहा है। इसको देखेंगे तो 6 1 7 7 4 11, तो 11 आ रहा है, यानी कि 11 -10 करेंगे तो 1 आएगा, तो ये भी विभाज्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी ही जो है आपका सही है। तो इस तरह से आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे 11 से विभाज्यता का रूल अप्लाई करके। इस क्वेश्चन में कहा गया है ना, प्रथम 45 प्रकृत संख्या का योग है। तो प्रथम मतलब 1 से शुरू होगा, 1 2 3 डैश 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 45 तक आपका संख्या होगा। तो हम जानते हैं प्रकृत संख्या का योग एक तो फार्मूला होता है n प्लस 1/2, इस फार्मूला पे रख दीजिए। अदरवाइज आप जानते हैं पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2 अगुणे कुल संख्या। तो कुल कितनी संख्या है, 45 गुना है, 45 को संख्या है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो कितना आ जाएगा 46 बट्टा 2 अगुणे 45, ऐसे लिख लेंगे। इसको काटेंगे अगर मैं तो ये आ जाएगा 23 अगुणे 45। अब 23 गुणे 45 आ गया ना, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई वाला ट्रिक यूज कर लीजिए। 45 और 23 सब ट्रिक आप यूज करते जाइए हर क्वेश्चन में। 3 5 15 का 5 हासिल 1, 4 3 12 और 5 दूनी 10, हासिल यह कितना बचा था 1, तो 12 10 22 1 23, 23 का 3 हासिल 2 और 4 दूनी 8, 8 2 10, तो 10 35 आंसर है। तो इस तरह से आंसर कितना आ गया 10 35। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों सही है। आप बताइए ना 28 प्रकृत संख्या का, प्रथम 28 प्रकृत संख्या का योग कितना होगा। तो कमेंट करके बताइएगा कि 28 तो अगर में प्रकृत संख्या रहेगा तो उसका योग कितना होगा। ये 15 क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।